वजह है कि आपके मुतालबात इतने सालों से मंजूर नहीं किए जा रहे, नहीं माने जा रहे, उसकी वजह क्या? जरा ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। ना तो वजीफा लेना चाहते हैं और ना ही हमें वजीफा दिया जा रहा है। हम वजीफा लेने, अब हमें क्या है भाई, हमें फारूक गौर लोगों ने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, हमें मुस्तकिल की रहें, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें मुस्तकिल की जॉब। आप देख रहे हैं अब तक टाइम न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट मलिक मोहम्मद इमरान। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर माल रोड पर, जहां पर नबीना हजरात 400 से 500 अफराद जो 5 रोजे गर्मी सर्दी की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं अपने हकूक और मुतालबात के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल शकूर साहब जो चेयरमैन है नबीना एसोसिएशन के। आए इनसे जानते हैं इनके क्या हकूक है, क्या मुतालबात है जो पिछले 10 साल से जिसका मुतालबा कर रहे हैं और अभी तक वो मंजूर नहीं किए जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकूर साहब, क्या वजह है कि आपके मुतालबात इतने सालों से मंजूर नहीं किए जा रहे, नहीं माने जा रहे, उसकी वजह क्या, जरा तफसील से बताइएगा। देखिए जी, बात यह है कि ये मुतालबा जो हमारा माना नहीं जा रहा, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि हमने गवर्नमेंट से मांग किया लिया है जो गवर्नमेंट दे नहीं पा रही। तो 2014 से लेके ऑनवर्ड हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। इसके लिए बहुत सी सीट्स वेकेंट हैं 44 डिपार्टमेंट्स के अंदर, 3000 प्लस सीट्स हैं। हम ये कहते हैं इनको फिर फोर अनाउंस करके हमें तैनात किया जाए ताकि हम ना प्रोटेस्ट करें और ना ही ये आवाम परेशान हो, ना ही लाहौर की ट्रैफिक ब्लॉक हो। शकूर साहब, मुझे ये बताइएगा, सोशल वेलफेयर की जानिब से आपको माहाना वजीफा दिया जा रहा है? नहीं जी, हम ना तो वजीफा लेना चाहते हैं और ना ही हमें वजीफा दिया जा रहा है। हम वजीफा लेने के हकदार नहीं हैं। वो लोग जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, जो 4 बजे पे हैं, बिस्तर पे हैं, नॉट टू फिट वर्क है, वजीफा उनके लिए मैंने मार्क्स किया हुआ है। ये मेरे साथ खड़े हैं समी साहब, ये स्कॉलर हैं, एमफिल में इनका 3rd सेमेस्टर चल रहा है, मीन्स के फाइनल ईयर में है। तो हम लोग तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, हम हाथ लेने वाले नहीं देने वाले बनाना चाहते हैं। हम अपनी जॉब करके अपने हाथों से कमा के अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। हम जो भिखारी हमें बनाना चाहते हैं उन भिखारी को हम देना चाहते हैं। शकूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आया कि गवर्नमेंट ने आपको जैसे कि मुझे पता चला कि टेम्परेरी वर्क दिया जाता है चंद माह के लिए, उसके बाद जब खत्म होता है कैसे अपने अखराजात आप करते हैं, कैसे अपने घर बार के मामला को चलाते हैं, इसके मतलब जरा बताएं। देखिए, बात यह कि साल में एक बार ये डेली वेजेस पे एक्सटेंड करते हैं, बाद में कहते हैं जी हम आपको मुस्तकिल कर देंगे। ये हर बार कहा जाता है, हर बार की तरह लॉलीपॉप दिया जाता है। हम भी मान जाते हैं, ना तो हमारा पुलिस से मुकाबला है, ना हमारा ये इन आवाम में बैठे हुए लोगों से मुतालबा है जहाँ पे हमारे कानून बनते हैं, जहाँ हमारे लिए आइन बनते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं बनता। 78 सालों के अंदर पंजाब गवर्नमेंट, क्या वफाकी गवर्नमेंट भी ना पंजाब गवर्नमेंट पॉलिसी दे पाई है कि डिसेबिलिटी बेस पे ब्लाइंड बंदा कैसे भर्ती हो सकता है, क्या उसके हकूक हैं, कैसे उसने अपनी जिंदगी बसर करनी है, कैसे उसने अपने खानदान को आगे बढ़ाना है, अपने खानदान को सपोर्ट करना है, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है। तो ये नाअहली है गवर्नमेंट की, क्या कह सकते हैं। अगर हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं तो ये इनकी वजह से करने पड़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी की वजह से करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट की वजह से करने पड़ते हैं। अगर 3 माह की एक्सटेंशन के बाद हमें मुस्तकिल कर दें तो मैं समझता हूँ ये प्रोटेस्ट भी खत्म हो सकते हैं और ये लोगों की परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं। क्या वो कोटा जो आपको 3 माह के लिए रखते हैं, क्या ये रेगुलर, मतलब रेगुलर मैं कह रहा हूँ, इसको रिन्यूअल भी करते रहते हैं या क्या होता है? मतलब रिन्यूअल नहीं करते। जब हम आ जाते हैं रोडों पे तो हमें लॉलीपॉप देने के लिए तब कहते हैं हम आपको रिन्यूअल कर देते हैं। अब हमने रिन्यूअल का मुतालबा रखा ही नहीं है। अब हमें क्या भाई, हमें फारूक गौर लोगों ने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, हमें मुस्तकिल की रहें, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें मुस्तकिल की जॉब चाहिए ताकि हम जब आपका रिन्यूअल खत्म हो जाता है, आपके घरेलू मामलात है, अखराजात है, आज के दौर में कम से कम भी 40 से 50 हजार रुपया चाहिए घर के खर्चे चलाने के लिए, कैसे आप उसको गुजारा करते हैं वो मैं जानना चाह रहा हूँ। सर बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं गुजार पाते। हमारे बहुत से लोग वेट स्किल लगाते हैं, लोग अपनी कोई मजदूरियां करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो
कोई नीमको बेचता है, कोई टॉफियां बेचता है, उसने पेड़ तो अपना पालना है ना, अपने बच्चों का पेड़ तो पालना है ना, वो ये तो नहीं कह सकता हाथ मिलाए। अब जो अनपढ़ होगा वो तो अपनी अनाज को साइड में रख के कमा लेगा, ऐसे हाथ कर लेगा। जो पढ़ा लिखा है, जो स्कॉलर है, वो नहीं ये कर पाएगा, वो भूखा मर जाएगा। वो इधर आसमान तले, इधर चादर के बगैर, बिस्तर के बगैर सोएगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मुझे ये जान के बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि हम एक तरक्की याफ्ता माशरे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी अफरादी कुव्वत है, जो हमारे वो अफराद जो अपने मुल्क के लिए बाइज़ रोजगार के जरिए रोशन मुस्तकबिल बनना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई प्लान का हिस्सा नहीं है, जिनको हमने रोडों पे छोड़ दिया गया है। हमारी हुकूमत वक़्त से मुतालबा भी है, दरख्वास्त भी है कि इन नबीना हज़रात जो कि मास्टर डिग्री होल्डर हैं, जो कि स्कॉलर्स हैं, इनके मुस्तकबिल के लिए एक लायामा तैयार किया जाए और इनको भी सड़कों पर बैठने से रोका जा सके। अपने इस होस्ट को मलिक मोहम्मद इमरान को दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।